136 बीमारी होती है, नाम का पता नहीं। तो हॉस्पिटल में गौमूत्र की सप्लाई शुरू करवा दें। नहीं, गौमूत्र अगर पकड़ो हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। हॉस्पिटल जाने की ये जरूरत डॉक्टर साहब जो लूट रहा है दवाई दे दे के सब बंद। ये एक घर में एक गौ माता रखो, डॉक्टर का जाने की जरूरत नहीं है। देसी गौ माता। तो आप कितना गौमूत्र का आप सेवन करते हैं रोज? कितना? एक पैक लेते हैं हम। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को ऊंट का पेशाब पीने को कह सकते हैं, तो हम बतौर मुसलमान हिंदुओं के गाय का पेशाब पीने पर एतराज क्यों करते हैं? ये सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने रखा गया था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने हंसते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी का ये बयान सुनकर किसी को भी हंसी आ सकती है और कोई भी साहिब अकल आदमी इस दौर का इस बात पर यकीन नहीं करेगा। डॉक्टर जाकिर नाइक का ये अंदाज बहुत खूबसूरत लगा है। दोस्तों, आइए आपको भी दिखाते हैं। Statements are laughable. No. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि हम सभी को पता है, गोमूत्र पीने से बहुत सारा बीमारी भाग जाता है, छूमंतर हो जाता है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा हिंदू धर्म में बोला जाता है, गोमूत्र पीने से बीमारी भाग जाता है। तो मैं ये कहती हूँ कि इतना सारा फिर मेडिकल रिसर्च सेंटर की क्या जरूरत है? हॉस्पिटल्स में गोमूत्र सप्लाई करने से सारे पेशेंट जितना भी है उधर वो सब ठीक हो जाएंगे गोमूत्र पिलाने से, है ना? तो चलिए इस वीडियो क्लिप में देख लेते हैं कि ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं, और इसी टॉपिक के ऊपर डॉक्टर जाकिर नाइक का भी बयान हम लोग सुनेंगे। तो पहले सुन लेते हैं इस भाई को, फिर डॉक्टर जाकिर नाइक के बयान भी सुनेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाय पाले हैं कभी? हाँ। गाय कितने महीने पर बच्चा देती है? 9 महीने पर। गाय का पहला दूध का रंग कैसा होता है? पीड़ा। गाय पाला है भाई, मान लिए हैं? कितनी गाय है? गौमूत्र दिखाना आपको? हैं? लेके चलूंगा अभी। ठीक है। क्या गौमूत्र? हाँ, वो गौमूत्र देखने के लिए बोल रहे थे। तो फायदेमंद है? हाँ, बिल्कुल फायदेमंद। क्या क्या बीमारी दूर होती है उससे? 136 बीमारी होती है, नाम का पता नहीं। तो हॉस्पिटल में गौमूत्र की सप्लाई शुरू करवा दें। नहीं, गौमूत्र अगर पकड़ो हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। जाने की ये जरूरत डॉक्टर साहब जो लूट रहा है दवाई दे दे के सब बंद। ये एक घर में एक गौ माता रखो, डॉक्टर का जाने की जरूरत नहीं है। देसी गौ माता। तो आप कितना गौमूत्र का आप सेवन करते हैं रोज? कितना? एक पैक लेते हैं हम, 20 ml सुबह शाम। हाँ जी। कौन कौन बीमारी मेन बीमारी दूर होता है? सारी ये होती है। देखो मेरे शरीर में 200 किलोमीटर का नंगे पैर शरीर, देख लो कोई दिक्कत हो तो। देखिए तो देखिए इन पैर में देखो मेरे साथ कुश्ती करके। कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं ये पैर में क्या है? महम तो पैदल आए हैं? पैदल आए नंगे पैर, और इस कड़कड़ाती। तो ब्राह्मण समाज से हैं? नहीं, तो हिंदू जाट हो? समाज से। हिंदू समाज से। हिंदू समाज से? हाँ, आर्य हम। जाति आपको लगता है कि मतलब गौमूत्र के सेवन से सारी बीमारियां दूर हो जाएगी? हाँ, बिल्कुल हो जाएंगी। डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया गया था कि एक हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हुक्म दिया है कि वो ऊंट का पेशाब पिएं अगर उन्हें किसी बीमारी का आर्जा हो जाए तो। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को ऊंट का पेशाब पीने को कह सकते हैं, तो हम बतौर मुसलमान हिंदुओं के गाय का पेशाब पीने पर एतराज क्यों करते हैं? ये सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने रखा गया था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल का मुदल्लल और तफसीली जवाब दिया है। टीम हम कदम डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से अंग्रेजी में दिए गए इस जवाब का उर्दू तर्जुमा आज आपके लिए पेश कर रही है। डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल क्या किया गया था, आइए आपको दिखाते हैं। Also by Muhammad Ozair from Birmingham, UK. Did the Prophet, peace be upon him, order Muslims to drink camel's urine? If yes, why do Muslims object to the Hindus when they drink cow's urine? Please. यहाँ पर डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल ये किया गया है कि हिंदू अगर गाय का पेशाब पिए तो गलत और मुसलमान ऊंट का पेशाब पिए तो सही कैसे हो सकता है? डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल को दोहराया और कहा कि ये बात बहुत अहम है और इसकी वजाहत भी बहुत जरूरी है, और ये बात इंसान की अकल में भी आती है कि अगर गाय का पेशाब पीना गलत है तो ऊंट का पेशाब पीना ठीक कैसे हो सकता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जी हाँ, हिंदू गाय का पेशाब पीते हैं और मुसलमानों को हिंदुओं से इस बात की वजह से नफरत नहीं करनी चाहिए कि वो गाय का पेशाब क्यों पीते हैं। दीगर वजूहात की बुनियाद पर हिंदुओं से नफरत की जा सकती है, लेकिन इस वजह से नहीं, क्योंकि इब्ने सीना जो कि एक मारूफ मुसलमान साइंसदान थे, उन्होंने ये कहा है कि गाय का पेशाब और ऊंट का पेशाब ये दोनों नापाक नहीं होते हैं। At the Hindus, just because they drink
the urine of the camel. According to Ibn Sina, he says that the urine of the camel and the urine of the cow, it is not najis, it is tahir, it is pure. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर यह भी कहा कि दीन इस्लाम के फ़ुक़हा और उलमा के इल्म की रोशनी में उनकी जानिब से ये बयान किया गया है कि दुनिया का हर वो जानवर और परिंदा जिसे खाना हलाल है, उसका पेशाब या फिर उसके जिस्म से खारिज होने वाली कोई भी गलाज़त नापाक नहीं है। जैसा कि अगर कोई परिंदा उड़ते हुए इंसानी जिस्म के ऊपर गलाजत कर देता है या कंधे पर कर देता है तो उसे झाड़ कर साफ कर लिया जाता है और इससे आपके कपड़े या आप नापाक नहीं होते हैं। According to the fuqahas, according to Islamic scholars, they say that any animal which is permitted for a Muslim to eat, or any bird which is permitted for a Muslim to eat, that animal or that bird's urine and feces is tahir, it is pure, it is. लिहाजा उलमाए कराम के बयानात की रोशनी में कहा जा सकता है कि गाय का पेशाब नजस नहीं है और वो पाक होता है। लिहाजा गाय का पेशाब नापाक तो नहीं है, मगर ये जो हिंदुओं की जानिब से मुख्तलिफ अकायद निकाले गए हैं कि वो बीमारियों का इलाज कर देता है या उससे बरकत होती है, इस सब पर बात हो सकती है और ये सब कुछ सदाकत पर मबनी नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि गाय के पेशाब के सेहत के लिए या इंसानों के लिए कोई फ़ायदा है या नहीं, इसके लिए उन्होंने खुद भी तहकीक की है और इंटरनेट पर मुख्तलिफ वेबसाइट्स को चेक किया है। कोई भी साइंटिफिक वेबसाइट ऐसा नहीं कहती है कि गाय के पेशाब से बीमारियों का इलाज होता है। अलबत्ता कुछ हिंदू वेबसाइट्स ऐसी हैं जो ये दावा करती हैं कि गाय के पेशाब से इलाज किया जा सकता है, जबकि दूसरी जानिब मुसलमान हैं जो कि ऊंट का पेशाब एक हदीस की रोशनी में पीते हैं बतौर अद्वियात, और उनके लिए बहुत सी साइंटिफिक रिसर्च मौजूद हैं जिनमें यह कहा गया है कि मुसलमान या कोई भी इंसान अगर ऊंट का पेशाब पीता है तो जिल्द की बीमारियां, कैंसर, हेपेटाइटिस और दीगर अमराज से छुटकारा हासिल किया जा सकता है और ये बात साइंसी लिहाज से साबित होती है। जबकि हिंदुओं का यह दावा कि गाय के पेशाब से बीमारियां ठीक हो जाती हैं, इसकी कोई साइंसी दलील मौजूद नहीं है। I went on the net and I tried to find out the benefits of the urine of the cow. According to any scientific website, I could not find any evidence. Yes, there are many Hindu websites which claims that there are so many medical benefits that can. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ऊंट का पेशाब अरब के लोग आज भी पीते हैं और सदियों पहले से अरब के लोग ऊंट का पेशाब पीते आ रहे हैं। हिंदू तहजीब में माजी में गाय का पेशाब पीने की कोई मिसाल नहीं मिलती है, गो के हिंदू ऐसा दावा करते नजर आते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि बहुत से हिंदू माजी के हवाले से बहुत से दावे अपने मजहब के साथ जोड़ देते हैं। उसकी एक मिसाल भी उन्होंने पेश की और डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि इलेक्शन मुहिम के दौरान भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यह दावा किया था कि हिंदू मजहब में बहुत पुरानी कई सदियां पहले कॉस्मेटिक सर्जरी और दीगर सर्जरीज का रुझान रहा है और हिंदू मजहब ने इंसानों को मुख्तलिफ मेडिकल सर्जरीज की टेक्निक सिखाई हैं और इसकी वजाहत जो नरेंद्र मोदी की जानिब से दी गई थी वो ये थी, गणेश की मिसाल दी जाती है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि गणेश को देखा जाए। दोस्तों यहां आपको बता दें कि गणेश से मुराद हिंदुओं के लिए वो बुत है जिसकी वो पूजा करते हैं, जिसका सर तो हाथी का है मगर धड़ इंसान जैसा है। और नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि दरअसल ये एक इंसान था जिसकी गर्दन को हटाकर वहां पर हाथी का सर जोड़ा गया था, इसीलिए वो उसको भगवान मानते हैं। नरेंद्र मोदी का यह मानना है कि हिंदू मजहब में बहुत सदियों पहले से ही कॉस्मेटिक और दीगर सर्जरीज हो रही थी। यही वजह थी कि गणेश को बनाया गया था जो कि जिसका सर हाथी का और धड़ इंसान का है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने हंसते हुए कहा कि आज के दौर की 2020-21 की साइंस भी इतनी जदीद नहीं हो पाई है कि इंसान का जिस्म इंसान का हो और ऊपर सर हाथी का लगा दिया जाए और वो जिंदा नजर आए, मगर नरेंद्र मोदी को अपने मजहब में ना जाने क्या क्या कुछ नजर आता है। Mention about Ganesh, the elephant head god of the Hindus, also known as Ganpati. It's a body of a boy and the head of an elephant. Prime Minister Narendra Modi says that at that time when an elephant head was put on a boy's body, it proves that there was cosmetic surgery at that time. डॉक्टर जाकिर नाइक ने हंसते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी का ये बयान सुनकर किसी को भी हंसी आ सकती है और कोई भी साहिब अकल आदमी इस दौर का इस बात पर यकीन नहीं करेगा। डॉक्टर जाकिर नाइक का ये अंदाज बहुत खूबसूरत लगा है। दोस्तों आइए आपको भी दिखाते हैं। Statements are laughable. No
human being which has the knowledge of medical science will agree with the statements. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इसे ये कहना कि कॉस्मेटिक सर्जरी थी और ये सब कुछ हिंदू मजहब में पहले से हो रहा था, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। अलबत्ता अगर कोई शख्स ये कहे कि ये अल्लाह की जानिब से किया गया मौजज़ा था तो मैं यकीन कर लूंगा, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह के मौजज़ात का जिक्र है और वो ऐसे हैं जो कि इंसान सुनकर हैरान रह जाता है। लेकिन उसे ये कह देना कि ये माजी में हमारे मजहब ने सिखाया था और कॉस्मेटिक सर्जरी थी, या फिर आज की जदीद साइंस से उन्हें जोड़ने की कोशिश करना, ये गलत है और इस पर यकीन नहीं आता। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मिसाल भी दी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया को 2 हिस्से में तकसीम किया। कुरान कहता है, बाइबल कहती है, हम इस पर यकीन रखते हैं, अल्लाह का मौजज़ा है। लेकिन हम ये नहीं कहते कि ये सब कुछ साइंस में अब दोबारा से भी हो सकता है। कॉस्मेटिक सर्जरी तो आज के दौर में हो रही है। आज के दौर में कोई भी इंसान दरिया को 2 हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकता है। God, I will not object. For example, Quran says that Moses, peace be upon him, and even the Bible says that Moses parted the sea, peace be upon him. It's a miracle of God. I will believe in it. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर यह भी कहा कि इस तरह के बयानात सियासतदानों की जानिब से जानबूझकर अपने वोटर्स को और सादा आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए दिए जाते हैं और सादा लोग इन पर यकीन भी कर लेते हैं, मगर ये सब कुछ महज एक लतीफ़ा है। Such statements are made by politicians just for vote bank and to fool the ignorant citizens. This is objectionable. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जहां तक गैर मुस्लिमों का मुसलमानों से ये कहना है कि वो खुद तो ऊंट का पेशाब पीते हैं और हिंदुओं को गाय का पेशाब पीने पर बुरा भला कहते हैं, उसकी ये बड़ी वाज़ेह सी दलील मौजूद है कि ऊंट का पेशाब पीने के साइंसी फवायद हैं। मेडिकली इससे फायदे साबित हो चुके हैं। बहुत से साइंसदान और साइंटिफिक जर्नल्स आज भी मुख्तलिफ वेबसाइट पर ऐसा मवाद मौजूद है जहां पर यह बताया जाता है कि ऊंट के जरिए जिल्द के अमराज, कैंसर, हेपेटाइटिस, बालों के मसाइल और दीगर मसाइल हल किए जा सकते हैं और ये सब कुछ ऊंट के पेशाब से मुमकिन है। मगर कोई भी साइंसदान आज तक ये बात इस लिहाज से साबित नहीं कर पाया है कि गाय का पेशाब पीने से भी इंसानों को कोई फायदा होगा। अलबत्ता मुसलमानों के लिए किसी मजबूरी के आलम में या फिर किसी भी बीमारी से निपटने के लिए गाय का पेशाब पीना पड़ जाए तो पिया जा सकता है, ये नापाक नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दीन इस्लाम और अहादीस और फुक़हा के बयानात की रोशनी में ये बात बड़े वाज़ेह अल्फाज में कही जा सकती है कि वो तमाम जानवर जिन्हें हम खा सकते हैं, जो खाने के लिए हलाल हैं, उनका पेशाब या फिर जिस्म से खारिज होने वाले दीगर मवाद बहालत मजबूरी या फिर किसी बीमारी से निपटने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और ऊंट के पेशाब के हवाले से तो एक वाज़ेह हदीस मौजूद है। On the hadith of the Prophet of Sahih Bukhari, volume 7, hadith number 5686, where Anas bin Malik said that when some people entered Medina, the climate of Medina did not suit them. So the Prophet told them to go along with his shepherds, that is along with his camels, and drink the milk and the urine of the camel. A similar hadith. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 7 हदीस नंबर 5686 में हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लोग जिन्हें मदीने की आबो हवा सूट ना करे, यानी उन्हें मुवाफिक ना आए, वो उनके मवेशियों के साथ रहें, यानी कि उनके ऊँटों का पेशाब और दूध बतौर दवाई इस्तेमाल करें। डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी बात मुकम्मल कर चुके थे और वो इंतहाई मुतमईन और इत्मीनान बख्श जवाब दे चुके थे।